हेलो गाइस, मैं सी एस पीयूष गोयल। गाइस मेरे चैनल सी एस पीयूष गोयल में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस अगर आप मान लीजिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर कोई P2P ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप जो है बाय और सेलिंग करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, सेल और परचेस करते हैं शेयर्स का, तो गाइस इसके लिए हमें ITR किस तरीके से फाइल करनी है और जो आपका TDS अगर ज़्यादा कट गया है तो हमें उससे कैसे रिफंड लेना है। गाइस आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपने क्रिप्टो और NFT निफ्टी के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो हमें उसकी ITR को कैसे फिल करना है, क्योंकि गाइस काफ़ी ये टेक्निकल टॉपिक हो जाता है, हर कोई इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं कर पाता है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो ITR है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, या फिर निफ्टी के अंदर, या फिर आप कोई भी फॉरेन करेंसी है उसके अंदर डील करते हैं तो उसकी ITR किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। चलिए गाइस स्क्रीन पे चलते हैं और हम जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप अपनी ITR को फाइल करेंगे और आप अपनी जो TDS पे किया है, अगर आपने ज़्यादा TDS पे कर दिया है तो आप उसका रिफंड किस प्रकार ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी लॉस हुआ है फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस के अंदर तो उसको आप किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं। गाइस ये ऐसा पॉइंट है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि लॉस सेट ऑफ कैसे होते हैं। आपको फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस के अंदर हर कोई यही कहता मिलेगा कि फॉरवर्ड एंड ऑप्शंस के लॉस, जो इंट्राडे के लॉस होते हैं, वो सेट ऑफ नहीं होते। गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर तक आप उन लॉसेस को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं जो आने वाले नेक्स्ट ईयर है, अगर उनमें आपको प्रॉफिट होता है तो। ठीक है गाइस, चलिए हम अब चलते हैं स्क्रीन पर और हम जानेंगे अब कि किस तरीके से आप अपनी जो ITR है उसको फाइल करेंगे। ठीक है गाइस, इसके अब हम आ गए स्क्रीन पर, हमें क्लिक करना है फाइल नाउ पर। फाइल नाउ पे क्लिक करने के बाद हमें असेसमेंट ये सेलेक्ट करना है और मोड करना है सेलेक्ट ऑनलाइन। गाइस इसके बाद हमने ये क्लिक कर दिया है, हमें क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। जैसे कि मान लीजिए आपकी कैटेगरी इंडिविजुअल कैटेगरी है तो हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फॉर्म ITR 3 हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी कैपिटल मार्केट की ट्रांजेक्शन होती है, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन की ट्रांजेक्शन होती है, या क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन होती है, या P2P की ट्रांजेक्शन होती है, वो हम ITR फॉर्म 3 के थ्रू रिपोर्ट करते हैं गाइस। ठीक है गाइस, अगर मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है और साथ के साथ ये जो मैंने ट्रांजेक्शन बताई इनमें डील करते हैं तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। बट अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आप फॉर्म 3 फाइल करेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विद ITR 2, लेट्स गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो गाइस मान लीजिए मेरी इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपये से ऊपर है सब हेडों की मिला के, तो आपको जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है आपकी इनकम है वो 2,50,000 रुपये से ऊपर कहलाएगी। तो गाइस हमें इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें हमें इनकम के जो सोर्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी से इनकम आती है, ठीक है इसके अलावा कैपिटल गेन से आती है, इसके अलावा आपके मान लीजिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया मैंने, इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आती है, इसके अलावा आपके मान लीजिए VDA यानी जैसे कि मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है, इनको ही वर्चुअल डिजिटल असेट्स कहा जाता है, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन से आती है। तो इस केस के अंदर हमें VDA का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है गाइस, अभी हमने ये सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें करना है कंटिन्यू पे क्लिक। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले ये पूछ रहा है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BSc। तो गाइस मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है नो। 115 BSc के बारे में मैं आपको एक नई वीडियो के थ्रू बताऊँगा, क्योंकि ये अब एक ही बहुत ही एक पेचीदा टॉपिक है। 115 BSc के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो अभी ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है जहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स क्या है गवर्नमेंट नहीं लेती है। तो इस केस के अंदर जो इसमें टैक्स एग्जाम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। मैं आपसे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी बेसिकली आपको सिर्फ नो पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्किप करने हैं, अगर ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप उनको फिल कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आपको अपनी मान लीजिए सैलरीड इनकम है तो सैलरीड इनकम यहाँ पे पुट करनी होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आपको डालनी होगी। यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर, 10 एड्रेस वगैरह सब चीज़ डाल के अपनी जो है सैलरी पुट करनी होगी गाइस। इसके अलावा
नेक्स्ट हेड जो आता है वो आता है हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को डाल सकते हैं। गाइस आप बाकी इनकम तो पुट कर लेंगे, पर आपको मेनली दिक्कत कहाँ आती है कि आपकी मान लीजिए ये हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं है, ना सैलरी से है, केवल आप है ना वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी क्रिप्टो वगैरह के अंदर ही या फ्यूचर एंड ट्रेडिंग ऑप्शन के अंदर ही डील करते हो, या फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही डील करते हो। तो उस वाली इनकम को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाए, तो हम आज उसके बारे में डिटेल के अंदर जानेंगे। गाइस हम आ चुके हैं शेड्यूल बीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल असेट्स को किस तरीके से हमें फिल करना है। हमें बीडीए पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। गाइस अब हम आ चुके हैं बीडीए के शेड्यूल पर। अब हमें क्लिक करना है ऐड डिटेल्स पर। ऐड डिटेल्स के अंदर हमें ये डेट ऑफ एक्विजिशन में वो डेट डालनी है जिस दिन हमने क्या है वो करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी परचेज़ की थी, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र में वो डेट डालनी है जिस दिन हमने ये सेल की थी, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो प्राइस डालनी है जिस पर हमने परचेज़ किया है, और कंसीडरेशन रिसीट में वो प्राइस डालनी है जिस पर हमने सेल किया है। अगर आपने मान लीजिए कम पर ख़रीद के ज़्यादा में बेचा है तो आपका प्रॉफिट यहाँ पर शो हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा में बेच के कम में बेचा है तो आपका क्या है यहाँ पर लॉस आ जाएगा, और यहाँ पे नील जो है अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद जो अपना आपने ट्रांजेक्शन डाले हैं उसको ऐड करना है गाइस आपको, है ना। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन भर के आपको टोटल टैक्स ऑप्शन नीचे आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अपने टैक्स अमाउंट को चेक करना है कि आपका कितना टैक्स अमाउंट आ रहा है। उस टैक्स अमाउंट को चेक करने के बाद अगर कोई टैक्स अमाउंट आ रहा है तो वो पे कर सकते हैं। अगर ये वाला ऑप्शन है टोटल टैक्सेबल इनकम, इस पर क्लिक करने के बाद अगर कोई आपका रिफंड वगैरह आ रहा होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई के पास आप 3 ऑप्शन है। आप अपनी जो है ITR को वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अपनी ITR को आधार OTP से कर सकते हैं, या फिर अपने आप ITR को बैंक अकाउंट के थ्रू या DSC के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर उस पर भी कनेक्ट करके हमसे इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।